आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आप खुश हैं, प्रभु में मगन हैं, प्रभु में बढ़ रहे हैं। सो आइए हम सब मिलकर एक गवाही को सुनेंगे, उसके बाद हम परमेश्वर के वचन में और प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में बने रहें। सबको जय मसीह की। मैं शशि अलेक्जेंडर गंगापुर राजस्थान से बोल रही हूँ और मैं अपने भाई के लिए गवाही देना चाहती हूँ। मैंने अपने भाई के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी सिस्टर अमृता ब्रदर पीके मसीह के प्रेयर सेंटर में, और प्रेयर वॉरियर्स ने हमारे लिए प्रेयर की। और आज सुबह में मेरे भाई का फ़ोन आया था कि हमारे घर में शांति है। मेरी पत्नी, मेरे बच्चों के बीच में जो झगड़ा था, मेरी भाभी डाइवोर्स के लिए कह रही थी, वो सब जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है और अब सब अच्छे से प्यार से रहते हैं और सुबह शाम प्रार्थना करते हैं। और मैं हमेशा पूरा, मुझे 1 साल करीब होने जा रहा है, मैं सुबह शाम ब्रदर पीके मसीह और सिस्टर अमृता मसीह की सुबह शाम की प्रार्थनाओं को सुनती हूँ। और बहुत से काम हैं, एक नहीं, ये मेरी एक गवाही नहीं, मेरी बहुत सी गवाहियाँ हैं। मतलब अगर मैं गवाही देना शुरू करूँ तो बहुत सी गवाहियाँ हैं जो प्रभु ने इनकी मिनिस्ट्री के द्वारा हमारे जीवन में दी हैं। तो मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने सिस्टर अमृता मसीह की मिनिस्ट्री के द्वारा हमारे भाई के परिवार में सुख चैन शांति दी। और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, सिस्टर अमृता मसीह, ब्रदर पीक मसीह का धन्यवाद करती हूँ। और धन्यवाद करती हूँ उन तमाम प्रेयर वॉरियर्स का जिन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की। और जब भी हम परेशानी मुसीबत में होते हैं और प्रेयर सेंटर में फ़ोन लगाते हैं, वो तुरंत हमारे लिए प्रार्थना करते हैं और हमें शांति और तसल्ली मिलती है। प्रभु का धन्यवाद हो। सारी महिमा आदर प्रभु यीशु मसीह को मिले। प्रेज द लॉर्ड। हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आप अपने जीवन में समस्याओं में हो, दुखों में हो, बीमारियों में हो, अपने जीवन में हो सकता है आप स्ट्रगल कर रहे हो, रुकावटें बाधाएं हो सकता है आपके जीवन में हो। तो आज शाम में मैं आपको परमेश्वर के वचन से उत्साहित करना चाहूंगा कि यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार करेंगे तो निश्चय प्रभु आपको इन सब बातों से बाहर निकाल ले आएंगे। यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार करेंगे, क्या करना है आपको, क्या करना पड़ेगा आपको इन समस्याओं से बाहर निकलने के लिए? आपको परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना होगा। आपको परमेश्वर का एक वचन जो उसके मुख से निकला है, उस वचन पर आपको भरोसा करना है। केवल एक वचन, हालांकि पूरी बाइबल वचनों से भरी हुई है, परमेश्वर के द्वारा कहे गए वचनों से भरी हुई है, लेकिन आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि केवल एक वचन उठाएं और उस वचन को अपने हृदय में बसा लें और निश्चय वो वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। और हम आने वाले दिनों में बाइबल से उदाहरण के द्वारा सीखेंगे कि किस प्रकार से लोगों ने इस टेक्निक को अपने जीवन में अप्लाई किया और प्रतिफल को उन्होंने अपने जीवन में पाया। हमने भी इसे किया और हमने भी अपने जीवन में प्रतिफल को पाया। एक समय था जब हम लोग अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे थे, जीवन के हर एक क्षेत्र में स्ट्रगल कर रहे थे। रुकावटें थी, बाधाएं थी, समस्याएं थी, रास्ता नहीं सूझ रहा था, भविष्य अंधकार में नजर आ रहा था। ऐसे समय में हमने परमेश्वर का वचन पकड़ा। ऐसे समय में हम परमेश्वर के वचन पर निर्भर हो गए। हमने परमेश्वर का वचन पढ़ा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 20 पद, जहां पर लिखा है कि तुम्हें शोक होगा परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। और जब हमने इस वचन को पढ़ा, हमने इस वचन को अपने मन में बिठा लिया, इस वचन को अपनी दीवारों पर लिख दिया, इस वचन को अपनी बाइबल में, अपनी डायरी में लिख दिया। और इस वचन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करने लगे, विश्वास करने लगे कि प्रभु, जैसे इस वचन में लिखा है कि हमारे शोक आनंद में बदल जाएंगे, हमारे दुख आनंद में बदल जाएंगे, उसी प्रकार आप हमारे जीवन में करेंगे। और तेरे वचन में सामर्थ्य है, जो तेरे मुख से निकला हुआ है वो कभी भी खाली नहीं लौटता, वो अपना काम करता है। और जब हमने इस वचन पर विश्वास किया, हमने क्या देखा? आज हमारे दुख आनंद में बदल गए हैं।
आज हमारे जीवन में कोई दुख नहीं है। परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ अच्छा कर दिया। यही आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि केवल एक परमेश्वर का वचन उठाएं और उस वचन पर विश्वास करें, उस वचन पर कई दिनों तक मनन करें और परमेश्वर उस वचन के द्वारा आपके जीवन में काम करेगा। उसी वचन के द्वारा प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। हम लोग देखते हैं बाइबल में नूह के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। परमेश्वर ने जब देखा कि पूरी पृथ्वी के लोग करप्ट हो चुके हैं, वो गलत रास्तों पर हैं, इसलिए परमेश्वर ने प्लान किया कि मैं सबको नष्ट कर दूंगा। और जब परमेश्वर ने देखा कि एक धर्मी जन है, वो नूह है, जो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलता है, इसलिए परमेश्वर ने उससे बातचीत की और परमेश्वर ने उससे कहा कि तू एक जहाज बना और उस जहाज में जब मैं जल प्रलय करूंगा तब तू अपने घराने सहित उस जहाज में चले जाना। उत्पत्ति की किताब उसका 6 अध्याय 18 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ, इसलिए कि तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। आमीन। दोस्तों यहां पर हम लोग देखते हैं परमेश्वर नूह से कहते हैं कि मैं तुझसे एक वाचा बांधता हूं, मैं तुझसे कवनेंट करता हूं, मैं तुझसे एक वादा करता हूं, इसलिए तू एक काम करना, अपने पूरे घराने सहित उस जहाज में चले जाना और पूरी दुनिया नष्ट होगी लेकिन तेरा घराना बचा लिया जाएगा, क्योंकि तू धर्मी जन है, तेरा घराना बचा लिया जाएगा। परमेश्वर ने नूह से वादा किया, परमेश्वर ने नूह से बातचीत की, उसे जहाज को बनाना सिखाया, कैसे तुझे बनाना है, कब ये जल प्रलय होगा। और नूह ने परमेश्वर के वचन पर भरोसा किया। नूह ने परिस्थितियों को नहीं देखा कि इस समय तो सूखा पड़ा हुआ है, इस समय तो बारिश की कोई संभावनाएं नहीं है, क्यों मैं परमेश्वर के वचन पर भरोसा करूं। उसने परिस्थितियों को नहीं देखा, बल्कि उसने परमेश्वर के वचन को देखा कि परमेश्वर मुझसे क्या कह रहा है, और उस वचन पर उसने भरोसा किया। और जब उसने उस वचन पर भरोसा किया तो उसने उसके अनुसार काम करना शुरू किया। उसने उस जहाज को बनाया। लोगों ने उसे पागल कहा होगा, लेकिन उसने उस जहाज को बनाया विपरीत समय में, जब पानी बरसात की कोई संभावनाएं नहीं है, तब भी उसने उस जहाज को बनाया परमेश्वर के वचन पर भरोसा करने के बाद। और क्या देखते हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसा ही हो गया और केवल नूह का परिवार बचा लिया गया। क्यों? क्योंकि नूह ने परमेश्वर के वचन पर भरोसा किया, क्योंकि नूह ने अपनी परिस्थितियों पर नहीं, लोगों के कहने पर नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन पर भरोसा किया। नूह ने मौसम पर भरोसा नहीं किया, मौसम विभाग पर भरोसा नहीं किया, नूह ने परमेश्वर पर भरोसा किया। नूह ने उन दिनों को नहीं देखा कि अभी तो बहुत तेज धूप है, यहां तो पानी की कोई संभावनाएं नहीं है, बारिश की कोई संभावनाएं नहीं, उनको नहीं देखा। उसने क्या देखा कि जो परमेश्वर ने कहा है वो निश्चय पूरा होगा। परमेश्वर के वचन पर उसने भरोसा किया और उसका प्रतिफल उसने अपने जीवन में पाया। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आपको भी यही करना है, आपको भी यही करना है। पढ़नी तो पूरी बाइबल है, उसे समझना भी है, लेकिन आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा, केवल एक वचन, अपनी परिस्थिति के अकॉर्डिंग केवल एक वचन उठाएं, उस पर भरोसा करें, कई दिनों तक उस पर मनन करें, उस वचन को अपने हृदय में बसा लें। निश्चय वो वचन आपके जीवन में फलवंत होगा। उस वचन के अनुसार प्रभु आपके जीवन में निश्चय कार्य को करेगा। तो आज जब आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में शामिल हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, अभी इसी वक्त आप उस वचन को ले लें जिसे आप अपने जीवन में पूरा होते हुए देखना चाहते हैं। जैसे हमने लिया कि हमारा शोक आनंद में बदल जाएगा, ऐसा कोई वचन बाइबल से लें जिसे आप चाहते हैं कि वो आपके जीवन में पूरा हो। उस वचन को उठाएं, उसे अपने हृदय में बसा लें, रोज उस पर मनन करें, उसे अपने दिमाग से जाने न दें, अपने विचारों से ओझल न होने दें, उसे हमेशा
पकड़े रहें और उस वचन के लिए प्रभु का हमेशा धन्यवाद करते रहें, वो आपके जीवन में निश्चय पूरा होगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि इस वचन को सुनकर आपने सामर्थ्य पाई है, आप प्रभु के वचन के अनुसार चलने के लिए तैयार हैं। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे अब्बा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर से पल के लिए, इस सुंदर शाम के लिए जो पिता आपने हम सब भाई बहनों को दिखाई है। धन्यवाद प्रभु कि आप स्वर्ग में अपने सिंहासन पर विराजमान हैं, और धन्यवाद करते हैं कि जब तूने प्रभु हम सबको अपना बेटा और बेटी बनाया प्रभु, हम हियाव के साथ प्रभु जी दौड़ते हुए परमेश्वर प्रभु उस अनुग्रह के सिंहासन के समीप आते हैं। धन्यवाद प्यारे यीशु, आप बहुत भले और अच्छे पिता है। आप हमारे गुनाहों को माफ करते हैं, आप मौका देते हैं, आप अपने लोगों को परमेश्वर पिता अंतिम क्षण तक मौका देते हैं कि अपने मनों को फिराकर परमेश्वर वो तुझ पर विश्वास करके उस अनंत जीवन के भागी बन सके। मैं धन्यवाद करती हूँ कि तेरे नाम पर विश्वास करने के द्वारा आज हम सब ने उद्धार को पाया है, और तूने प्रभु उस उद्धार को हमें दिया, और हमारे द्वारा प्रभु तूने इस बात को कहा है कि तेरा घराना भी बचाया जाएगा। धन्यवाद प्रभु इस प्रॉमिस के लिए, प्रभु इस प्रॉमिस के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, इस वाचा के लिए, इस वायदे के लिए हम तेरा धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। सच में हम घटे, अब आप हमारे जीवन से बढ़ते चले जाएं। हमें आपने चुना है परमेश्वर ताकि आपका राज्य प्रभु हम सब के द्वारा पृथ्वी की छोर तक, कोने कोने तक फैल सके प्रभु, कोई भी नाश ना हो वरन हर एक जन प्रभु बचाया जाए और अनंत जीवन का भागी बन सके। मैं धन्यवाद करती हूँ इस योजना के लिए जो तूने इस संसार के लिए, संसार के एक एक जन के लिए बनाई है। ये योजना प्रभु आपके लोगों के द्वारा, आपके विश्वासी लोगों के द्वारा, आपके चुने हुए बेटे बेटियों के द्वारा पॉसिबल होने पाए। मैं धन्यवाद करती हूँ जिस प्रकार प्रभु तूने प्रभु उन दिनों में नूह को धर्मी पाया और उसके द्वारा उसके घराने को बचाया, और तूने उससे वाचा बांधी परमेश्वर, उसी प्रकार प्रभु आज आपने हम सब से भी अपने वचनों के द्वारा वाचा बांधी है। आपने वायदा किया है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। हाँ परमेश्वर पिता, आज आप अपने लोगों से ये वादा करते हैं प्रभु। आज की शाम में प्रभु बहुत से लोग प्रभु दुख में, समस्या में है, अकेले हैं, बीमारियों में है, कर्जे में है, और बहुत सारे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स में, ट्रैप में फंसे हैं, जालों में फंसे हैं परमेश्वर, दुष्ट के बंधनों में फंसे हैं पिता, परंतु आप छुड़ाने के लिए उनके साथ में हैं। मेरे प्रभु आपने मेरे पिता नूह से वाचा बांधी, उसी प्रकार आज तेरे नाम पर विश्वास करने वाले हर एक भाई बहन से प्रभु तूने अपने वचनों के द्वारा वाचा बांधी है। प्रभु जो आज अकेले हैं, आप उनसे कहते हैं मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। प्रभु इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण कर सके, इस पर मनन कर सके, और प्रभु हर दिन प्रभु इसे अपने लिए घोषणा कर सके। तेरा वचन कहता है जो डिप्रेशन में है प्रभु, जिनके पास कोई आशा नहीं है, खुदा तेरा वचन कहता है कि मैं तेरी आशा को टूटने नहीं दूंगा। यस माय लॉर्ड, क्योंकि इनकी आशा तुझ पर है प्रभु, तू उन्हें डिप्रेशन से, उस दुख से बाहर निकाल। तेरा वचन कहता है कि मैं तेरे शोक को नृत्य में बदल दूंगा। आज बहुत से लोग शोक में हैं, दुख में हैं, निराशा में, बहुत सी ऐसी परिस्थितियां प्रभु मानो कि वो रो रहे हैं, घबरा रहे हैं, उनके कोई भी रास्ता उन्हें नजर नहीं आ रहा है। मेरे पिता ऐसे समय में तेरा वचन कहता है कि जो दरवाजा मैं तुम्हारे लिए खोलूंगा उसे कोई बंद नहीं कर सकता। धन्यवाद करते प्रभु आज इस वचन को ये थामने पाए। जो कर्जे में है प्रभु, तेरा वचन कहता है कि मैं यहोवा यीरे हूँ, उपाय करने वाला परमेश्वर, मैं तुझे लेने वाला नहीं परंतु देने वाला बनाऊंगा। प्रभु इनके इनकम के सोर्सेस को खोले, इन्हें कर्ज मुक्त करे, इनके प्रभु जो भी फाइनेंशियल नीड है प्रभु अपने महिमा में धन से ओ यहोवा यीरे आप इनके लिए पूरा करे पिता। थैंक यू जीसस। प्रभु इस समय जितने लोग बंधनों में हैं, दुष्ट आत्माओं में ग्रसित है, तेरा वचन कहता है मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। थैंक यू फादर लॉर्ड, आपने अधिकार दिया है उस दुष्ट पर, उस दुष्ट आत्माओं पर, उन्हें निकालने के लिए, इन्हें फ्री होने के लिए, आजाद होने के लिए प्रभु तूने उन्हें अभिषेक किया है। खुदा तेरा वचन कहता है सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा।
प्रभु बहुत से लोग हैं प्रभु जो इस समय तुझे जान रहे हैं, उन्होंने तेरे नाम को सुना है, उन्होंने तुझे नहीं पहचाना है, परंतु प्रभु तू उन पर अपने आप को प्रकट कर पिता परमेश्वर। प्रभु अपनी भलाइयों को, अपनी दया को, अपनी करुणा को, अपनी सामर्थ को उन पर उंडेल परमेश्वर पिता। प्यारे खुदा, इस समय बहुत से भाई बहन हैं शारीरिक रूप से कमजोर हैं, दुर्बल हैं, बीमार हैं प्रभु, बहुत ज्यादा तकलीफ प्रभु अपने शरीर में महसूस कर रहे खुदा। यीशु तेरा धन्यवाद कि तूने अपने वचन को, अपने वादे को उन्हें दिया है कि निश्चय मैंने तुम्हारे रोगों को सह लिया और तुम्हारे दुखों को उठा लिया। धन्यवाद यीशु इस वचन के लिए। आज इस वचन पर विश्वास करके वो निर्भर होने पाए कि ये वचन मेरे जीवन में, मेरे परिवार, मेरे बच्चों के जीवन में पूरा होने पाएगा। आज ये विश्वास इनके अंदर इस वचन के प्रति आप ग्रो अप करें खुदावन। थैंक यू फादर, आपने चंगाई दी है हर एक कैंसर, हर एक ट्यूमर, हर एक पैरालाइज से, हर एक पाइल्स की बीमारी से, किडनी की प्रॉब्लम से और हर प्रकार के हार्ट प्रॉब्लम, लंग प्रॉब्लम से, सर दर्द से, हड्डियों के रोग से, हर प्रकार के रोग से तूने इस वचन के द्वारा इन्हें शिफा दी है परमेश्वर। धन्यवाद कि ये शरीर प्रभु जो आज इसी समय चंगे हो गए हैं पिता, वो तेरे लिए इस्तेमाल किए जाएं प्रभु यीशु। सर से लेकर पैरों तक, घुटने, इनके हाथ पैर, इनकी आंखें, इनके कान, इनके मुंह यीशु नासरी के नाम से चंगे हो जाएं। थैंक यू फादर, धन्यवाद परमेश्वर। आज की शाम में प्रभु जो बहुत ज्यादा बुरा सपना देखते हैं प्रभु, जिन्हें प्रभु दुष्ट डराता है परमेश्वर, यीशु मसीह आपका वचन कहता है मत डर, मैं तेरे साथ में हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। इन वचनों की घोषणा प्रभु ये भाई बहन करने पाए प्रभु, जिन्हें अपने कमाई में कोई भी बरकत नजर नहीं आती प्रभु, जो भी कमाते वो खर्च हो जाता है, उनके पास कुछ भी नहीं बचता। तेरा वचन कहता है निश्चय तू अपनी कमाई को खाने पाएगा। यस माय लॉर्ड, आज इस वचन को ये भाई बहन थामने पाए पिता प्रभु, जो बहुत ज्यादा प्रभु जिनका कोई भी मैरिज नहीं हो पा रहा है प्रभु, रिश्ता नहीं हो पा रहा है, रुकावटें आ रही है प्रभु, सच में तेरा वचन कहता है कि तू छुटकारा करने वाला परमेश्वर प्रभु, छुटकारा करे, अच्छा जीवन साथी दे, बच्चे की आशीष दे मेरे प्रभु। जो कुछ अपने जीवन में चाहते हैं उन्हें आप इन पर प्रभु जाहिर करे। कोई भी भली वस्तु आप अपने लोगों से नहीं छुपाते प्रभु, वरन आप चाहते हैं कि वो भरपूरी में जिए। धन्यवाद पिता प्रभु। आज जितने लोग हमारे साथ मिलकर अपने परिवार, अपने बच्चों के जीवन के लिए, एडिक्शन से छुटकारे के लिए, गलत संगति से छुटकारे के लिए, बदलने के लिए, बड़े बदलाव के लिए, हस्बैंड वाइफ के बदलाव के लिए प्रभु, माता पिता के बदलाव के लिए, सास ससुर के बदलाव के लिए, और जो कुछ भी जिनके जीवन को ये चाहते हैं कि आप में बदलता चला जाए, खुदावन यीशु मसीह आप परिवर्तन उनके जीवन में लाए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। आप भले हैं, आप अच्छे हैं, आप प्रार्थना सुनते हैं और उसका उत्तर देते हैं। और आज जितनों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थनाएं की हैं अब्बा, धन्यवाद, आपने उन सब से वायदे किए हैं, आपने उनसे प्रॉमिसेस किए हैं। थैंक यू फॉर योर प्रॉमिसेस लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू, यू आर वर्दी लॉर्ड। वी प्रेज यू फादर, वी प्रेज यू फादर। धन्यवाद करते हैं आज की शाम में अच्छी नींद से प्रभु अपने लोगों को सुलाए, नींद आने की समस्या से छुटकारा दें पिता। धन्यवाद करते हैं आज जितनों ने प्रभु अपनी चंगाई के लिए, अपने छुटकारे के लिए, अपने परिवार के लिए और बहुत कुछ जो इन्होंने आपके सम्मुख रखा है, जो वो किसी से नहीं कह सकते, वो आज आपके सम्मुख रख के प्रभु उन बातों से प्रभु ये आजाद हो गए हैं पिता। कोई ऐसी बात प्रभु, ऐसी गुप्त की बात परमेश्वर जिन्हें कहने से प्रभु ये डरते हैं कि कहीं कुछ नुकसान ना हो जाए, परंतु पिता तेरे सामने वो खुलकर उस बात को कहने पाए ताकि सल्यूशन प्रभु जो तू गुप्त में बैठा है उन्हें मिलने पाए पिता। थैंक यू फादर, आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं, कल का दिन आपके साथ में देखें और प्रभु जितने भाई बहन प्रभु तुझे और जानना चाहते हैं उन पर अपने आप को पवित्र आत्मा प्रकट करें। थैंक यू फादर लॉर्ड, धन्यवाद। हर एक को तेरे नाम से ब्लेस करते, जितने लोग सेवकाई करते उनकी सेवकाई नामों नाम आशीष पाए और वो बढ़ते चले जाए, फलवंत होते चले जाए पिता। प्यारे प्रभु, जिन्होंने आपके राज्य में बोया है वो लोग हैं जो तुझसे प्यार करते हैं और अपने प्यार को एक बीज के रूप में उन्होंने प्रकट किया है। होने दीजिए प्रभु अपने जीवन में बहुत फलवंत और आशीषित होने पाए पिता। प्रभु धन्यवाद, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं, इन भाई बहनों को, इनकी रिक्वेस्ट को, इनके हालातों को। धन्यवाद क्योंकि आप हालातों को बदलते हैं परमेश्वर। धन्यवाद के साथ हर एक बातों को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं कि इन भाई बहनों के द्वारा इनका पूरा घराना तुझ में बचाया जाएगा पिता। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।